तीसरा स्टेप है हमारे ध्यान में बैठने की मुद्रा। हमारा सिटिंग पोस्चर कैसा है, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सुखासन पद्मासन में बैठें, कमर गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट, बाजुएं बिना ढील के एकदम सीधी। ज्ञान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर और थंब ध्यान से देके टिप टू टिप जॉइंट और थोड़ा प्रेस्ड, और बाकी 3 उंगलियां एकदम सीधी और खिंची हुई। ऐसे बैठना है साधना में। हाँ, लेकिन जिन लोगों को कोई रोग है या वृद्धावस्था के कारण कोई समस्याएं हैं, उनके लिए ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन बाकी सबके लिए ये जो स्टेप है ये मैंडेटरी स्टेप है। साधना में बिल्कुल सीधे तनकर बैठें, क्योंकि जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारे शरीर में भाइयों बहनों एक सूक्ष्म सर्किट बन जाता है। अनुभवी साधक इस बात को जानते हैं। हमारे शरीर में एक सूक्ष्म सर्किट बन जाता है, जिसकी वजह से जो सुमिरन का करंट है वो बहुत सहजता से ऊपर उठता है, ध्यान अच्छे से लगता है। तो इसलिए साधना का पोस्चर, उसका ध्यान रखना है। ये तीसरा स्टेप है। साधना का चौथा स्टेप, साधना के लिए साध्य का आवाहन। हम क्या करते हैं भाइयों बहनों, हम एक आसन पर बैठकर आंखें मूंद कर सीधा अंतर जगत में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये एक बड़ी गलती है जो हम कर बैठते हैं, क्योंकि हम इस बात को समझें कि हमारी ये जो ब्रह्म ज्ञान की साधना है, ये कुछ टेक्निकल पोस्चर्स में बैठना, कुछ टेक्निकल प्रोसीजर्स या क्रियाओं को करना भर नहीं है। मुझे याद है भाइयों बहनों, एक बार हमने गुरु महाराज जी से ये कहा था कि महाराज जी, हमारे पुराणों में ये जो ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक है, इसको पूरी की पूरी तरह खोल कर लिख दिया गया है। महाराज जी कहते तो क्या हुआ, पुराण टेक्निक ही तो बताते हैं, पुराण गुरु कृपा थोड़े ना कर सकते हैं। और ये सच्चाई है। इसलिए भाइयों बहनों, आज हम उन कॉर्पोरेट माइंडेड साधकों से भी ये बात कहना चाहेंगे जो संस्थान से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा तो ले जाते हैं, लेकिन एक डी स्ट्रेसिंग मेडिटेशन टेक्निक के तौर पर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप समझें, गुरु सिर्फ अंतर जगत में एंट्री कराने के लिए नहीं चाहिए। अंतर जगत की भीषण यात्रा, टेढ़ी मेढ़ी डगर पर भी हमारा हाथ पकड़कर सद्गुरु ही चलाते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने समाज को एक बड़ा सक्सेसफुल भक्ति योग का बड़ा सक्सेसफुल फॉर्मूला दिया। महाप्रभु ने अपने समय में देखा कि जो समाज है ये बहुत बाहर है, इसकी मनोदशा बहुत बाहर है, इस भौतिकता की ओर, संसार की ओर इंक्लाइंड है। ऐसे में इन साधकों के लिए अपने मन को सब ओर से हटाकर, समेटकर सीधा अंतर जगत में निराकार में लगाना ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि पहले इन साधकों को साकार के भाव से जोड़ो, फिर ये साकार ही इन्हें निराकार तक लेकर जाएगा। और भाई बहनों, ये जो 2 स्टेप का फॉर्मूला है, पहले साकार के भाव से जुड़ना और फिर साकार का निराकार तक लेकर जाना, इस 2 स्टेप फॉर्मूले को चैतन्य महाप्रभु ने पहले अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाया। वो क्या करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस नाम धुन की एक प्रबल लहर छेड़ दिया करते थे। वो कृष्ण के स्वरूपों को, कृष्ण से जुड़े स्मृति चिन्हों को देखते रहते। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के जो गरुड़ स्तंभ है,
उसको थाम कर पकड़कर वो कृष्ण की लीलाओं को याद करती। कहीं रेत का एक टीला नजर आ जाता तो गोवर्धन लीला याद करती। काला बादल दिखता तो अपने श्यामल प्रभु के सौंदर्य को याद करती। और ऐसा करते करते चैतन्य महाप्रभु भावों के एक बहुत ऊंचे प्लेन पर पहुंच जाते, स्टेट ऑफ एक्सटेसी। और फिर वही भाव उन्हें अंतर जगत की गहराइयों में उतार देते, ध्यान समाधि की गहराइयों में उतार देते। भाइयों बहनों, ये था चैतन्य महाप्रभु का एक वेल टेस्टेड एंड ट्राइड भक्ति योग का फॉर्मूला। हम भी दिव्य ज्योति के साधक इस फॉर्मूले को अपनी साधना के 4th स्टेप पर अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी अपने एक्सट्रोवर्ट मन को एकदम से इंट्रोवर्ट करना, अंतर जगत में ले जाना, निराकार से जोड़ना मुश्किल होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले अपने महाराज जी, गुरु महाराज जी के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। महाराज जी का स्वरूप सामने है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लॉकेट में ही, अपने लॉकेट में या सेल फोन की स्क्रीन पर महाराज जी का दर्शन करें। महाराज जी के स्वरूप को एकाग्रता से, ध्यान से देखें। महाराज जी के श्री चरणों का स्मरण करें। ओम श्री आशुतोषाय नमः इस नाम धुन को भावों से गाएं या फिर मन ही मन उसका जाप करें। महाराज जी की स्मृतियों में, महाराज जी की लीलाओं में अपने मन को ले जाएं। महाराज जी ने जो समय हमारे साथ बिताए हैं, जो महाराज जी की लीलाएं हमने स्वयं देखी हैं या किसी से सुनी हैं, उनमें अपने मन को लगाएं। भाइयों बहनों, क्योंकि हर हृदय में, हर दिल में श्रद्धा की, भावों की एक पूंजी हुआ करती है। ये पूंजी चाहे कितनी भी दबी और छुपी हुई क्यों ना हो, लेकिन ये होती हर हृदय में है। लेकिन जब हम अपने साध्य के साकार चिन्हों से जुड़ते हैं तो ये जो भाव है, श्रद्धा है, ये उभर कर ऊपर आ जाती है। तो इस तरह भावों को जगाकर हम महाराज जी से साधना से पहले, अभ्यास करने से पहले हम महाराज जी से प्रार्थना करें कि हमारी अवस्था बहुत दयनीय है प्रभु, और आप अंतर जगत के स्वामी हैं, आप ध्यान मूलम हैं, इसलिए आप हम पर कृपा करें, हमें अंतर जगत की गहराइयों में लेकर चलें। इस तरह भावों से हमें महाराज जी को याद, उनका स्मरण चिंतन करना चाहिए। महर्षि अरविंद कहा करते थे that the highest and the lowest are the closest. How? Because the highest superconscient can only deal with the lowest inconscient. जो सबसे ऊंचा है, शिखर पर जिसका आसन स्थापित है, वही नीचे गहरी खाई में धंसे हुए की मदद, सहायता करने का सामर्थ्य रखता है, और वो होते हैं हमारे सद्गुरु स्वामी भगवान। वही हम निम्न अवस्था वाले साधकों को साधना की ऊंचाई पर ले जाने का दम रखते हैं।